हेलो, गुड इवनिंग। आज हम क्विकली रिवीजन करेंगे फंडामेंटल राइट्स की। ठीक है, अगर किसी को भी डिटेल में पढ़ना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, हम क्विकली एक बार देखेंगे, झटके के अंदर पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स क्या होती है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, पहले आपको ये पता होना चाहिए फंडामेंटल राइट्स होती क्या है। फंडामेंटल राइट होती है बेसिक राइट। क्या होती है? बेसिक राइट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, बेसिक राइट। ठीक है, कौन कौन सी राइट्स होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 32 तक आपकी फंडामेंटल राइट्स मेंशन है। आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 जो कि राइट टू इक्वलिटी की बात करता है। इंडिया के अंदर हर एक सिटीजन को, हर एक पर्सन को क्या है? इक्वलिटी का अधिकार है। हर एक पर्सन क्या है? इक्वल है। राइट टू फ्रीडम हमारे आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक है। आर्टिकल 23 से लेके 24 जो कि राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, अगर किसी पर्सन को एक्सप्लॉइट करा जाता है तो उससे बचाता है क्या? आर्टिकल 23 और 24। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, आपको अपने धर्म को मानने का पूरा आजादी है। 25 से लेके 28 ये आपको आर्टिकल फ्रीडम देते हैं। ठीक है, ये अधिकार देते हैं। कल्चर एंड एजुकेशन राइट, आपके कल्चर के साथ साथ आपको एजुकेशन भी राइट है। किसमें? आर्टिकल 29 और 30। फिर उसके बाद आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज जो कि हमारे आर्टिकल 32 के अंदर है। अब आप बोलोगे यार क्या बोरिंग शोरिंग है, पूरा थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं यार। इतना भी बोरिंग नहीं होते, अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, इतना तो सबको पता होना चाहिए। राइट टू इक्वालिटी, हम सबको अधिकार है किसका? इक्वालिटी का। आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 बात करता है। आर्टिकल 14 कहता है कि स्टेट क्या करेगा? इक्वल बिफोर लॉ, मतलब कि इक्वालिटी बिफोर लॉ होगी। हर एक पर्सन को क्या करा जाएगा? जो हमारा न्याय होगा वो हर एक पर्सन को इक्वल दिया जाएगा। ठीक है, अगर मोदी जी का केस चल रहा है या फिर किसी अदर पर्सन का केस चल रहा है तो दोनों को इक्वल न्याय मिलेगा। ठीक है, कोई फेवर नहीं करेगा हमारा कोर्ट किसी को, इक्वल प्रोटेक्ट करेगा क्या? कानून। ठीक है, आर्टिकल 15 क्या बोलता है? आर्टिकल 15 बोलता है स्टेट क्या करेगा? अगर किसी पर्सन के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेट होता है उसके रेस को लेकर, उसके कास्ट को लेकर, उसके रिलीजियस को लेकर, उसके सेक्स को लेकर, उसके प्लेस को लेकर, क्या करेगा? स्टेट उसको बचाएगा। और बचाने के लिए क्या करेगा? कुछ पॉलिसीज बनाएगा जिससे जो डिस्क्रिमिनेशन है वो खत्म हो सोसाइटी से। ये कौन कहता है? आर्टिकल 15। आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वल बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 16 क्या कहता है? गवर्नमेंट क्या करेगी? हर एक पर्सन को इक्वल अपॉर्चुनिटी देगी। किसके अंदर? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर, मतलब जो गवर्नमेंट जॉब्स होती है उसके अंदर हर एक पर्सन को इक्वल अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, ये क्या कहता है? आर्टिकल 16। आर्टिकल 17 बोलता है अबॉलिश अनटचेबिलिटी। जो हमारे वर्ना सिस्टम में चलता था ना कि ये तो छुआछूत है, हम इसको निचली कास्ट, लोअर कास्ट वाले इंसान है, इनको छुएंगे नहीं, लोअर कास्ट है, ऐसा कुछ नहीं होगा। अबॉलिश कर दिया गया है किसको? अनटचेबिलिटी को। अगर कोई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करेगा तो उसको क्या कर दिया जाएगा? लॉ के थ्रू पनिश कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कोई नहीं करेगा। ये कास्ट सिस्टम ये सब पहले होता था, अब नहीं होता है। ठीक है, आर्टिकल 18 नो टाइटल। पहले क्या होता था? मैं जमींदार हूं, मैं तो शाहजहां हूं, ये सब अपने नाम के आगे ये टाइटल लगा लिया करते थे। ठीक है, अब टाइटल लेने के बाद क्या करते थे? जो कॉमन पीपल होते थे, जो बेचारे छोटे छोटे पुअर पीपल्स होते थे, उनके ऊपर अपना डोमिनेंट बनाते थे। ठीक है, तो अब इस टाइम पर कोई टाइटल आप ऐसा यूज नहीं कर सकते हो। अगर आपको टाइटल ही लगाना है तो पीएचडी कर लो, डॉक्टर लगा लो, भाई मिलिट्री में चले जाओ, वहां पे जनरल वगैरह जो ये लगते हैं ये लग जाएंगे। ठीक है, अगर आपको टाइटल चाहिए ना तो मेहनत भी करनी पड़ेगी। आज के टाइम पे आप खरीद नहीं सकते हो टाइटल्स को। ठीक है, तो आर्टिकल 14 इक्वल बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन। आर्टिकल 15 स्टेट प्रोहिबिटेड करेगी डिस्क्रिमिनेशन से। ठीक है, आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। आर्टिकल 17 अबॉलिश करता है किसको? अनटचेबिलिटी को। आर्टिकल 18 नो टाइटल। ठीक है, एक बार फिर से आपको मेरी तरह झट्टा देसी बोलना है और याद करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। राइट टू फ्रीडम, हर एक इंसान को फ्रीडम है, हर एक इंसान को अधिकार है उसको अपनी लाइफ में जीने का। ठीक है, अब आपको आर्टिकल 19 बहुत सारी राइट्स देता है। अब कौन कौन सी? स्पीच, आपको स्पीच फ्रीली आप स्पीच कर सकते हो, मतलब कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, कुछ भी का मतलब नहीं है कुछ भी बोलना है। अब आप स्पीच दोगे तो पीसफुली असेंबली भी कर सकते हो।
ठीक है। अब आप असेंबली कर रहे हो तो एक यूनियन भी बना सकते हो, एक एसोसिएशन भी बना सकते हो। आप एसोसिएशन बना सकते हो तो आप कहीं भी जा सकते हो ना कंट्री के अंदर। अब आप कहीं भी जा सकते हो तो वहां पर सेटल भी हो सकते हो। अब आप सेटल हो गए हो तो वहां पर कोई भी प्रैक्टिस और कोई भी प्रोफेशन कर सकते हो। मतलब कि आर्टिकल 19 हमारे 6 राइट्स देता है। क्या देता है? 6 राइट हमारे आर्टिकल 19 में दिया जाता है। हर एक पर्सन को क्या है? राइट टू स्पीच है। मतलब कि जैसे मैं बोल रही हूँ, मेरे को पढ़ाने का, मेरे को स्पीच, अगर मैं कहीं भी जाकर किसी भी असेंबली के अंदर अपनी स्पीच देती हूँ कहीं भी, तो मैं फ्रीली दे सकती हूँ, किसी के डर में नहीं रह के दूंगी। ठीक है कि मैं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, तो कल को मेरे ऊपर कोई केस नहीं हो। जो सही है वो सही है। ठीक है। उसके बाद सेकंड, पीसफुली असेंबली। आप असेंबली कर सकते हो लेकिन पीसफुली। ठीक है। फॉर्म अ यूनियन। आपको कोई यूनियन बनाना है, कोई एसोसिएशन बनाना है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी है तो बना सकते हो। ठीक है। मूव फ्रीली। अगर आपको चाइना तो नहीं, अगर आपको पंजाब जाना है या फिर आपको गुजरात जाना है, कोई भी स्टेट में जाना है, कहीं भी जाना है इंडिया के अंदर, तो आप जा सकते हो, लेकिन पैसा होना चाहिए यार जिम में। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ जो आपकी राइट होती है वो होती है सेटल। अगर आप जा रहे हो तो सेटल भी हो जाना वहीं पे। ठीक है। कभी 2 दिन बाद फिर से भागे आओ, ऐसा नहीं करना है। ठीक है। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। आप कोई भी प्रोफेशन का प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब कि अगर आपको टीचर बनना है तो आप टीचर भी बन सकते हो। अगर आपको क्या बनना है? टेलर बनना है तो आप टेलर भी बन सकते हो। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। आर्टिकल 20, 21 एंड 22 ये आपकी पर्सनल फ्रीडम देता है। क्या देता है? पर्सनल फ्रीडम। एक सिंगल पर्सन की, इंडिविजुअल की क्या फ्रीडम होती है। देखो आर्टिकल 20 क्या बोलता है? आर्टिकल 20 बोलता है किसी भी पर्सन को, किसी भी जिस इंसान के पास इंजाम लगा हो कोई भी। ठीक है। अब जैसे कि मेरे ऊपर, तो मैं क्यों यार, किसी भी इंसान के ऊपर इंजाम लगा है कि इसने चोरी करी है। ठीक है। अब उसने चोरी करी है तो उसको कोर्ट बचाएगा किससे? एब्रिएटरी पनिशमेंट से। मतलब जो उसे खतरनाक पनिशमेंट मिलती है ना, उससे बचाएगा क्या? कोर्ट। मतलब कि अगर किसी पर्सन ने चोरी करी है तो उसको चोरी करने वाली ही सजा मिलनी चाहिए, उसको उम्र कैद की, उसको फांसी की सजा नहीं मिलेगी। ठीक है। आर्टिकल 20 देता है। आर्टिकल 21 क्या बोलता है? राइट टू फ्रीडम, राइट टू पर्सनल लिबर्टी। आपको फ्रीडम है, पर्सनल लिबर्टी है, क्या? आपको जीने का अधिकार है। राइट टू लाइफ। ठीक है। राइट टू फ्रीडम नहीं है, राइट टू लाइफ आएगा यहाँ पर। राइट टू पर्सनल लिबर्टी। 86 अमेंडमेंट हुई थी जिसके अंदर क्या करा गया था? फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन को इसके अंदर ऐड कर दिया गया था। ठीक है। गवर्नमेंट क्या करेगी? 14 से जो कम ईयर्स के बच्चे हैं उनको फ्रीली एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। ठीक है। आर्टिकल 21 बोलता है। आर्टिकल 22 क्या बोलता है? कि आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा अरेस्ट करने पर। क्या होता है कि किसी इंसान के ऊपर इल्जाम लग गया है। ठीक है। अब डिटेंशन, मतलब आपको किसी भी इंसान पे शक है, किसी भी पुलिस वाले को किसी के ऊपर शक है। ठीक है। वो शक कुछ भी हो सकता है। अब उसके पास पावर है किसको? जेल में डालने की। लेकिन अगर शक के नाम पर वो जेल में डाल रहा है ना, तो कोर्ट आपको वहां पर जाकर प्रोटेक्ट करेगा कि आपने किस चीज को लेकर इस इंसान को जेल में डाला है। बताओ हमको। ठीक है। कौन बोलेगा? कोर्ट बोलेगा। आर्टिकल 19 6 राइट देता है। स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, फ्रीली मूव, सेटल एंड देन प्रैक्टिस। पहले हम स्पीच देंगे, फिर हम पीसफुली असेंबली करेंगे। अब असेंबली कर रहे हैं तो यूनियन भी बना लेंगे। अब यूनियन बनाना है तो हमारे यूनियन वाले बहुत दूर रहते हैं, अब हमको वहां से फ्रीली मूव भी हो जाइए। अब मूव हो गए तो भाई सेटल भी हो जाएंगे। अब हमको अपना पुराना काम छोड़ के नया काम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। आर्टिकल 20 की हमने बात करी थी। आर्बिट्री पनिशमेंट से बचाता है। कौन बचाता है? कोर्ट। पर्सनल लिबर्टी है, फ्रीडम है, राइट टू लाइफ है। 86 अमेंडमेंट भी याद करनी है। कंपल्सरी और फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा। आर्टिकल 22 आपको बचाता है अरेस्ट करने से। किससे? डिटेंशन के नाम पर। ठीक है। 19 से 22 याद रखना है। आगे चलते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये आपको एक्सप्लॉयटेशन से बचाता है। मतलब कि आर्टिकल 23 और 24। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, पहले क्या होता था? ह्यूमन के जो पार्ट्स होते हैं, किडनी होती है, दिल होता है, ठीक है, और क्या होते हैं? खून होता है, ब्लड होता है। पहले लोग काट काट कर ना बेच दिया करते थे, या फिर इंसान को ही बेच दिया करते थे। पता पहले क्या होता था? गर्ल्स को बेच दिया करते थे, लेबर एक सर्वेंट बना के, और फिर उसी को दे दिया करते थे। एक राजा कुछ सर्वेंट को दूसरे राजा को दे दिया करता था। ठीक है। उपहार में, मतलब लोगों को बेचा जाता था। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं हो सकता है। आज के टाइम पे ऐसा भी नहीं हो सकता है कि आप इंसान के साथ
उससे बोल रहे हो कि भाई तुम भीख मांगो, ऐसा भी नहीं कर सकते। आप फोर्स करके किसी से काम नहीं करा सकते हो, वरना आपको सीधा जेल में जाने पड़ेगा, ठीक है। आर्टिकल 23 बोलता है। आर्टिकल 24 बोलता है कि नो चाइल्ड, कोई भी बच्चा 14 साल से कम उम्र का किसी भी फैक्ट्री में काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपको कहीं भी 14 साल से कम का बच्चा दिखता है तो प्लीज प्लीज उसको बताओ कि आपके पास अधिकार है। आर्टिकल 24 है भाई, तुम्हारे पास कोर्ट खड़ा है तुम्हारे लिए, जाओ, ठीक है। आर्टिकल 24, 23 दोनों याद रखना है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमारे पास अधिकार है किसका? अपने रीजनल का, रिलीजियस का, ठीक है। आर्टिकल 25 से 28 ये कहता है। आर्टिकल 25 क्या बोलता है? आपको फ्रीडम है किसकी? कंसाइन करने की, मतलब जिसके ऊपर आपकी अंतरात्मा बोलती है कि हमको इसके ऊपर विश्वास करना है। हमको शिवजी अपने सपने में आते हैं तो हम शिवजी के ऊपर विश्वास करेंगे, तो आप कर सकते हो ब्रो। राइट टू फ्रीडम, फ्रीली प्रोसेस, जैसे आपको उनको अपने भगवान को मनाना है बना सकते हो, जैसे आपको उनकी आरती करनी है, धूप बत्ती जलानी है, जिस तरीके से प्रैक्टिस करनी है कर सकते हो। जैसे फैलाना है, जागरण करना है, कीर्तन करना है, जो करना है कर सकते हो। ये कौन देता है? आर्टिकल 25 बोलता है। आर्टिकल 26 क्या बोलता है? फ्रीडम टू मैनेज अ रीजनल अफेयर, आपके पास फ्रीडम है कि आप अपने रीजनल अफेयर्स को क्या कर सकते हो? मैनेज करके रख सकते हो, मतलब उनको बचा सकते हो, ठीक है। अगर बचाना चाहते हो अपने भगवान के लिए, हमने महाभारत इतनी बड़ी लिखी है क्योंकि हमारी रीजनल अफेयर्स बचे रहे, मैनेज रहे, ठीक है। आर्टिकल 27 क्या बोलता है? आर्टिकल 27 बोलता है कि आप कोई टैक्स नहीं दोगे। अगर आपने मंदिर खोला है तो गवर्नमेंट आपसे उसका टैक्स नहीं लेगी, ठीक है। अगर आपने गुरुद्वारा खोला है तो उसका भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। आर्टिकल 28 क्या बोलता है? नो रिलीजन इंस्ट्रक्शन ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब कि अगर स्टेट ने कोई भी स्कूल खोला है या कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोला है तो वहां पर कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जाएंगे। अब देखो इंडिया के अंदर जहां पे डाइवर्सिटी है इतनी सारी, अब कोई भी इंसान अपने रीजनल की रिलीजियस की बातें वहां पर कर रहा है, ये अच्छा है? गलत है ना? गलत है ना भाई। तो आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हो किसके अंदर? एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, जो कि गवर्नमेंट के फंड से सेटअप कराया है। लेकिन कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है एजुकेशनल जो कि ट्रस्ट पर ही इस पर खुला है, जैसे कि जो पंजाबियों के स्कूल होते हैं या क्रिश्चियंस के स्कूल होते हैं ना, कि अब आप बोलोगे उनके भी तो होते हैं, तो भाई उनका पहले से होता है, वो ट्रस्ट से खुले होते हैं कि हमको अपना धर्म को बचाना है, इसलिए हम अपना रीजनल इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, तो हम अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल रहे हैं, ठीक है। उनको इस चीज का भी अधिकार है, लेकिन जिसमें गवर्नमेंट फंड कर रही है, जो सरकारी होते हैं, उनके अंदर नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। आर्टिकल 25 फ्रीली प्रोसेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट। आर्टिकल 26 मैनेज अफेयर। आर्टिकल 27 टैक्सेस, नो टैक्स, ठीक है। आर्टिकल 28 क्या बोलता है? नो रीजनल इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। आगे चलते हैं। कल्चर एंड एजुकेशन राइट, आपके पास अगर आपको कल्चरल और एजुकेशनल की राइट्स है, मतलब कि आर्टिकल 29 बोलता है कि अगर आपको अपनी लैंग्वेज को बचाना है, अपनी स्क्रिप्ट को बचाना है, ठीक है, अपने कल्चर को बचाना है, तो आपके पास अधिकार है उनको बचाने का, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपको हरियाणवी आती है, लेकिन आज के लोग क्या हो रहे हैं? हिंदी बोलना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको बचा के रख सकते हो, कंजर्व कर सकते हो, इस चीज का अधिकार है। आप बच्चों के लिए क्या कर सकते हो? वीडियो बना सकते हो, उनको हरियाणवी सिखा सकते हो, ठीक है, गाने बना सकते हो, जो आप कर सकते हो ना करो, ठीक है, पूरा अधिकार है अपने उसको प्रोपोगेट करने का, अपने कंजर्व करने के, अपने रीजनल, अपने रिलीजियस को। रीजनल क्यों बोल रहे हैं? आर्टिकल 30 ये होता है रिलीजियस एंड लैंग्वेज हैव टू राइट टू एस्टैब्लिश एज माइट ऑफ। देखो आर्टिकल 30 बोलता है कि लैंग्वेज, रीजनल, अगर इनके नाम पर आपको कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलना है तो आप खोल सकते हो, ठीक है। जो असम के लोग होते हैं उनके लिए, जो पंजाबियों के स्कूल होते हैं, जो मुस्लिम स्कूल होते हैं, ठीक है, जो क्रिश्चियन स्कूल होते हैं ना, तो यहाँ पर ये खोल सकते हैं, इनके पास राइट है एस्टैब्लिश करने की, ठीक है। आगे चलते हैं आर्टिकल 32। अब इतनी सारी राइट्स पड़ी, फ्रीडम है, इक्वालिटी है, पर्सनल लिबर्टी है, हमको घूमने की आज़ादी है,
लेकिन सरकार ने ये सारी राइट्स तो दे दी है, लेकिन कल को कोई अगर इन राइट्स को छीनता है या फिर गवर्नमेंट इस चीज़ को फॉलो नहीं करती है, वही आपके अगेंस्ट जा रही है, तो आप कहाँ पर जाओगे? आप जाओगे कोर्ट के पास। कोर्ट जो कि हमारा सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, वो क्या करेगा? वो रिट जारी करेगा। अब वो कौन कौन सी रिट होती है? रिट होती है पावर, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है किसकी? रिट जारी करने की, कि वो रिट जारी करेगा और आपको बचाएगा जो आपके साथ क्या हो रहा है? बुरा हो रहा है, जो आपकी बेसिक राइट्स को आपसे छीना जा रहा है। ठीक है, कौन कौन सी रिट होती है? हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहाबिटेशन, क्वो वारंटो एंड सरसरी। हैबियस कॉर्पस, इसकी स्पेलिंग याद कर लेना। बोलना आ गया है तो स्पेलिंग भी याद कर लेना यार, वरना पेपर में जाके लिखना ही है। वहां पर 3 घंटे बैठकर जब लिखोगे ना, हैबियस की जगह हीबीस लिख के आओगे, ऐसा नहीं चलेगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे फिर। है बीस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस। ठीक है, प्रोटेक्ट द राइट ऑफ लाइफ, ये क्या करता है? जो हैबियस कॉर्पस जो रिट होती है, ये प्रोटेक्ट करती है राइट टू लाइफ को। जो आर्टिकल 21 और 22 जो हमने पढ़े थे ना, जो आपकी पर्सनल फ्रीडम की बात करते हैं, उनको बचाता है कौन सी रिट? आर्टिकल 21 और 22 को बचाता है हैबियस कॉर्पस। ठीक है, अगर किसी पर्सन को डिटेंशन के नाम पर किसके अंदर बिना किसी ट्रेल के, मतलब कुछ भी नहीं है भाई, पुलिस वाला आया, उसने आपकी शक्ल देखी, उसको अच्छी नहीं लगी, उसने आपको जेल में डाल दिया, ये क्या रीजन हुआ? शक्ल के नाम पर। यार बहुत गंदा एग्जांपल दिया मैंने। नहीं, देखो कोई भी पुलिस वाला है, कोई भी है, उसने क्या करा है? आपको जेल में डाल दिया बिना बात के, कुछ नहीं है, नहीं आपकी कोई गलती है, बिना किसी ट्रेल के। अब क्या होगा? कोर्ट अपनी रिट जारी करेगा और फिर से आपके क्या लेगा? ट्रायल लिया जाएगा। अगर आपकी कोई गलती है तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, अगर आपकी कोई गलती नहीं है तो आपको छुड़वा दिया जाएगा। ये कौन कहता है? हैबियस कॉर्पस। ठीक है, क्वो वारंटो, बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अथॉरिटी से हो तुम? ठीक है, इसके अंदर पहले मैंने जब डिटेल में पढ़ाया तो मैंने आपको आईएएस का एग्जांपल दिया था, अब किसका दूं? हाँ, किसी भी गवर्नमेंट, हाँ क्या होते हैं वो? गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, उसके अंदर कोई भी टीचर आपको पढ़ाने लगी आके। ठीक है, अब वो छोटी सी बच्ची आपकी जितनी है, ठीक है, वो आपको पढ़ा रही है, अब आपको उस मैम का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, उस मैम का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कोर्ट में क्यों वारंटो कर सकते हो। गवर्नमेंट क्या करेगी? रिट जारी करेगी क्यों वारंटो, और पूछेगी कि भाई आपने कौन सा HTET का पेपर दिया है, CTET का पेपर दिया है, दिखाओ हमको कैसे आप यहाँ पर आए हो। लेकिन इसके अंदर एक बात भी याद रखनी है, आप इसके पर्सनल जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके ऊपर नहीं कर सकते, कि कल को आप मेरे से ही पूछने लग रहे हो कि आप कौन सी अथॉरिटी से आए हो, मैं कोई गवर्नमेंट उसमें नहीं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो किसी के पर्सनल इंडिविजुअल के उस पर नहीं होता ये। ठीक है, ये स्टेट के उसमें होता है। मैंडेमस की बात करें, कमांड, यहाँ पर हमारा जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो कमांड देता है अगर कोई पर्सन अपनी ड्यूटी को अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा है। ठीक है, इसमें मैंने आधार कार्ड का एग्जांपल दिया था पहले, इस बार भी आधार कार्ड ही लेके चलते हैं। आधार कार्ड नहीं, इस बार हम क्या, ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं, अरे न्यू एक क्या बन रहा है, लग रहा है वो पैन कार्ड। हाँ, पैन कार्ड आपने पैन कार्ड बनवाने के लिए दिया हुआ है किसी भी अधिकारी को। ठीक है, जो पैन कार्ड बनाते हैं। ठीक है, अब आपको कितने महीने हो गए, 1 साल हो गया, वो बन के ही नहीं दे रहा है। ठीक है, अब आप क्या करोगे? कोर्ट के पास जाओगे, कोर्ट उसको कमांड करेगा कि इसने पैन कार्ड दिया है तो प्लीज आप अपनी ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म करिएगा और ये आलस पालस मत करिएगा। ठीक है, सरसरी मतलब क्योर, यहाँ पर गलती को बचाया जाता है। ठीक है, जो गलती करी है ना उसको ठीक किया जाता है सरसरी के अंदर। इसके अंदर जो कोर्ट है ना वो क्या करता है, अगर किसी भी लोअर कोर्ट ने, जैसे हाई कोर्ट ने या फिर किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने गलती से कोई भी आपको, जैसे कि मैंने बताया आपने चोरी कर लिया, करना नहीं है भाई किसी को चोरी। ठीक है, अगर किसी ने चोरी कर लिया है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, किसी ने कोई भी नहीं किया यहाँ पर। ठीक है, किसी ने चोरी कर लिया, लेकिन हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसने क्या करा है, अब आपको उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। अब आप उसे सेटिस्फाई नहीं हो, आप बोलोगे यार 10 रुपए का पेन चोरी करा है, पूरे साल की सजा, ऐसे कैसे हो सकता है। अब आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, अरे भाई तुमने इतनी बड़ी सजा कैसे सुना दी इस इंसान को, तो वो री एग्जामिनेशन करेगा उस केस को। ठीक है, जो लोअर कोर्ट है उसके एक्शन को, और फिर आपको कितने साल की सजा सुनाएगा, 2 दिन की। ठीक है, आगे चलता है प्रोहैबिटेशन। प्रोहैबिटेशन क्या होता है कि मतलब हमारा जो
सुप्रीम कोर्ट होता है ना, वो पहले ही बता देता है, जो हमारे लोअर कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, उनको पहले ही बता देता है कि आप इनके ऊपर अपनी कोई जजमेंट नहीं दोगे अगर आपके पास ये केसेस आते हैं, मतलब कुछ केसेस आते हैं जो कि आपके अंडर नहीं आते, आपको उनके ऊपर अपने जजमेंट ही नहीं देने। आपको बोलना है कि भैया आप हमारे यहाँ पर मत आइएगा, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाइएगा और सुप्रीम कोर्ट आपको दिल्ली में मिल जाएगा। ठीक है, ये कौन बोलता है? प्रोहिबिटेशन। तो कितनी हमने रेट्स की बात करी? क्वो वारंटो, सॉरी, मैंडुमस एंड देन हाबियस कॉर्पस और प्रोहिबिटेशन, और इनकी स्पेलिंग भी याद कर लेना। ठीक है, तो यहीं पे ही हमारे ये सारी फंडामेंटल राइट खत्म होते हैं। आई होप आपको मजा आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। अगर किसी भी इंसान को डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, जो जितने भी हमारे जो पार्ट्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, इनमें दिक्कत आ रही है तो प्लीज आप कमेंट करके बोल सकते हो कि क्विक रिविजन दोबारा से कराई जाए। और फिर देखो एक नई वीडियो आती है, फिर उसके अंदर हम एक क्विक रिविजन करेंगे और मजे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो बाय, टेक केयर, ऐसे ही बने रहे और आगे बढ़ते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर किसी को क्लास की पीडीएफ चाहिए ना भाई, वो भी टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है।